हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डाल रखा है। ये पार्ट 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन। कहता है it is a type of asexual reproduction in which many more spores are formed inside the sporangia। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर का निर्माण होता है। देखिए कहता क्या है कि ये जो प्रोसेस है ना, स्पोर फॉर्मेशन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं बीजाणु जनन, ठीक है। इसके केस में क्या होता है कि स्पोरेंजिया एक गांठ नुमा रचना, समझ लीजिए गांठ नुमा रचना है स्पोरेंजिया, ठीक। और इसके अंदर ना छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स बनती, कोशिकाएं बनती, ठीक है। इन कोशिकाओं को, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं स्पोर सेल्स, ठीक है। जब कोई सेल्स से किसी जीव का या किसी ऑर्गेनिज्म का, है ना, डेवलपमेंट हो या उसका विकास हो, वृद्धि हो, उसका पैदाइश हो, तो उस प्रकार के सेल्स को हम लोग कह देते हैं स्पोर सेल्स, ठीक है। मतलब कि बीजाणु कोशिका। तो कहता है ये स्पोर सेल जिसके अंदर बनता है उसको स्पोरेंजिया कहते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। कहता है स्पोरेंजिया इज अ स्वेलिंग पार्ट विच अकर ऑन टिप ऑफ राइजोपस। स्पोरेंजिया राइजोपस का फूला हुआ एक भाग है जो राइजोपस के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, ठीक है। कहता क्या है कि देखिए ये जो राइजोपस है ना, राइजोपस ये क्या है, एक प्रकार का फंजाई है, फंजाई, ठीक है। ये एक प्रकार का फंजाई है, मतलब कवक है। पर हिंदी में क्या कहते हैं भाई, कवक कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, फंजाई है, मतलब कवक है। तो राइजोपस के केस में क्या होता है कि राइजोपस इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है और इसके शीर्ष भाग पर, मतलब ऊपर वाले भाग पर, एक फुला हुआ गांठनुमा रचना होती, जैसा कि आपको दिख रहा है ये गांठनुमा रचना, ठीक। और इसी के अंदर बहुत सारे स्पोर कोशिका, मतलब बीजाणु कोशिका का निर्माण होता है इसके अंदर, ठीक है। कहता है व्हेन स्पोरेंजिया फिल्ड विथ स्पोर सेल्स देन इट ब्रस्ट एंड स्पोर सेल्स फॉल डाउन। जब राइजोपस स्पोर कोशिका से भर जाता है तब स्पोरेंजिया फूटता है और बहुत सारे स्पोर कोशिका नीचे गिरते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक ना, जैसे हम लोगों ने राइजोपस के बारे में जाना कि राइजोपस एक प्रकार का कवक है और उसमें स्पोरेंजिया पाया जाता है। तो इस स्पोरेंजिया के अंदर जब बहुत सारे स्पोर सेल बनने लगते हैं, बहुत सारे, है ना, बीजाणु कोशिका बहुत सारे बनने लगते हैं, तो इसके दौरान में क्या होता है, ये बनते 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 ना फूल जाता पूरा और ये भर भी जाता पूरा। तो जब ये पूरा भर जाता है तो क्या होता है, ये अचानक ब्रस्ट करता है, ठीक है। और जब ये ब्रस्ट करता है तो इससे सारा फूट फूट के जो है ये सारा बाहर निकलता है, नीचे गिरता है, ठीक। और जहां जहां ये गिरता है, जहां जहां ये गिरता है, ठीक, वहां वहां से फिर एक नया राइजोपस खड़ा हो जाता है, वहां वहां से क्या होता है, फिर एक नया राइजोपस खड़ा हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो ये बीजाणु जनन की प्रक्रिया हो रही है। मतलब कि बीजाणु से, स्पोर कोशिका से ही एक नए नए राइजोपस का फॉर्मेशन हो रहा, निर्माण हो रहा, नए जीव का निर्माण हो रहा। तो इसी को ही हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन, मतलब स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। आगे कहता है इच स्पोर डेवलप्ड इनटू न्यू राइजोपस। प्रत्येक स्पोर कोशिका एक नए राइजोपस में विकसित हो जाता है। जैसे अभी भी मैंने बताया कि जितने स्पोर कोशिका, जितने भी स्पोर सेल्स नीचे गिरेंगे उससे एक नया राइजोपस निकल जाएगा और एक नया राइजोपस का विकास होगा, ठीक है। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर सेल्स। प्रचलन के आधार पर स्पोर कोशिका दो प्रकार की होती है, ठीक है। क्या कहता है कि अभी अभी जो स्पोर, है ना, फूट के गिरा था इसके अंदर से, इसके अंदर से गिरा था और बहुत सारे स्पोर निकले थे, ठीक है। कहता है ये जो स्पोर नीचे गिरा था जिस समय, तो नीचे गिरा होगा तो कहीं ना कहीं चल के गया होगा या नहीं भी चला होगा। तो इसी चलने के आधार पर, ठीक ना,
प्रचलन अंगों के आधार पर, चलने फिरने के आधार पर ये जो स्पोर होते हैं ये दो प्रकार के हो जाते हैं। एक स्पोर हो जाता है मोटाइल स्पोर सेल, गतिशील स्पोर कोशिका, और जो दूसरा हो जाता है वो है नॉन मोटाइल स्पोर सेल, अगतिशील स्पोर कोशिका। ठीक है, ये जो मोटाइल स्पोर सेल है मतलब इसकी कोशिकाओं में गति होगी, चलने फिरने के लिए कोई विशेष अंगक पाए जाएंगे, कोशिकांग पाए जाएंगे, मतलब कि इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए है ना विशेष प्रकार के स्पेशल टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाएंगे, ऑर्गेनली पाए जाएंगे, जिसके वजह से ये क्या होंगे एक जगह से दूसरी जगह चलेंगे। और जो नॉन मोटाइल होंगे, जो नॉन मोटाइल स्पोर कोशिका होंगे और गतिशील स्पोर कोशिका होंगे, उनके पास चलने फिरने के लिए क्या होगा, कुछ नहीं पाया जाएगा, तो वो एक ही जगह जैसे के तैसे पड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये मोटाइल स्पोर और नॉन मोटाइल स्पोर में क्या क्या और जानते हैं हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटाइल स्पोर की। कहता है दिस टाइप ऑफ सेल हैज लोकोमोटरी ऑर्गन विच बाय विच दे कैन मूव। इट इज आल्सो नोन एज जू स्पोर। जू स्पोर, क्लेमाइडोमोनास ओलिथ्रिक्स, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। गतिशील स्पोर कोशिका, इस प्रकार की कोशिका के पास चलने के लिए प्रचलन अंग पाए जाते हैं जिसके द्वारा यह चलते हैं। इसे जू स्पोर भी कहते हैं। जैसे कि जू स्पोर को अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, और ओलिथ्रिक्स, ये दो ऐसे फंजाई हैं, ये दो ऐसे कवक हैं जिनके पास क्या होता है, चलने फिरने के लिए प्रचलन अंग पाया जाता है, सीलिया या फ्लैजिला। तो इन्हीं के जरिए ये क्या करते हैं, चलते हैं। आप लोग इससे पहले 11th क्लास में जाने होंगे कि जो सीलिया और फ्लैजिला है ये एक प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन है, मतलब प्रचलन अंग है, जिसके द्वारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो एक कोशिका के सिंगल सेल के बने होते हैं, उन्हीं के पास ये स्पेशल सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, जिसकी वजह से जो एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो चलते फिरते हैं, मतलब कि गति करते हैं। तो फंजाई है, एक फंजाई का नाम है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा फंजाई का नाम है ओलिथ्रिक्स। तो ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों के पास चलने फिरने के लिए प्रचलन अंग पाया जाता है, जिसकी वजह से ये चलता है। याद रखेंगे, जो गतिशील स्पोर कोशिका होता है, मतलब मोटाइल स्पोर सेल होता है, उनको हम लोग जू स्पोर के नाम से भी जानते हैं, मतलब जू स्पोर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले नॉन मोटाइल स्पोर सेल्स की, तो इसमें कहता है इन दीज टाइप्स ऑफ सेल्स एब्सेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे कि कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, ओइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, कोनिडिया में अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो पेनिसिलियम, और क्लेमाइडोमोनास में देखें तो राइजोपस और मशरूम है, वहीं ओइडिया में देखें तो एगेरिकस है, और वहीं स्पोरेंजियोस्पोर में देखें तो मुकर है। मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूं। अगतिशील स्पोर कोशिका, इस प्रकार की कोशिका में प्रचलन अंग अनुपस्थित रहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर, ओइडिया, स्पोरेंजियोस्पोर। कोनिडिया के अंदर जो एग्जांपल आता है वो है पेनिसिलियम, क्लेमाइडोस्पोर के अंदर जो आता है राइजोपस तथा मशरूम, और ओइडिया के अंदर जो आता है वो एगेरिकस है, और जो स्पोरेंजियोस्पोर के अंतर्गत आता है उसको मुकर कहते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो कोनिडिया होता है ना, ये एक उसका क्लास कह सकते हैं या फाइलम कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत पेनिसिलियम आता है। उसी प्रकार क्लेमाइडोस्पोर के अंदर राइजोपस तथा मशरूम आता है, ओइडिया के अंदर एगेरिकस आता है, स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर मुकर आता है। तो ये सारे जो है जीव है, ऑर्गेनिज्म है, जो इसके अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये सारे वह जीव हैं, एक प्रकार का फंजाई है, कवक है एक प्रकार का, ठीक है, जिनके पास चलने फिरने के लिए किसी प्रकार की, है ना, लोकोमोटरी ऑर्गन बोले तो प्रचलन अंग नहीं पाए जाते हैं, जिसके वजह से ये सारे फंजाई कवक जो हैं वो अगतिशील स्पोर के अंतर्गत आते हैं, मतलब नॉन मोटाइल स्पोर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में भी दिखा सकता हूं। अगर डायग्राम में देखिए तो यहां देखिए कोनिडिया,
तो ये क्या होता है कि ये टूट के ये वाला जो भाग होता है, ये सारा भाग छोटा छोटा ये टूट टूट के जमीन पे गिरेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं गिरा हुआ है, और इसी से फिर एक क्या होगा, एक नया, है ना, नया कोनिडिया जन्म ले लेगा, पैदा ले लेगा। उसी प्रकार हम लोग अगर राइजोपस की बात करें तो राइजोपस के अंदर देखिए बहुत सारा सेल भरा है, राइजोपस स्पोर सेल भरा हुआ है ना, बीजाणु कोशिका भरा है। ये फूटा और सारा स्पोर सेल बीजाणु कोशिका नीचे गिरा और ये वहीं पे क्या हुआ, एक नया राइजोपस का निर्माण कर दिया। ओइडिया में बिल्कुल उसी प्रकार का होता है, ओइडिया में बिल्कुल उसी प्रकार का होता है। ये टूट टूट के अपने जनक के शरीर से नीचे गिरता है और फिर वहां से एक नया जीव का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लेमाइडोस्पोर में भी ऐसा ही होता है ना। इसमें भी ये जो पार्ट है, ये जो स्पोर सेल्स है, ये भी टूट टूट के गिरते हैं और उनसे एक नया, है ना, क्लेमाइडोस्पोर पैदा लेता, जन्म लेता है। तो ये सब नॉन मोटाइल के एग्जाम्पल है। अगर यहीं पे हम लोग मोटाइल के एग्जाम्पल देखें, है ना, प्रचलन के एग्जाम्पल देखें, गतिशील के एग्जाम्पल देखें, तो एक ये है जू स्पोर। देखेंगे इसमें इनके पास स्पेशल ये जो देख रहे हैं तंतुनुमा रचना, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, यही इनका फ्लेजिला है, यहाँ लिखा हुआ भी है फ्लेजिला, ठीक है। इन्हीं के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। ये जू स्पोर खास तौर पे पानी के अंतर्गत पाए जाते हैं, मतलब ये पानी के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं, लाइफ अपना स्पेंड करते हैं और वहीं रहते हैं। तो इनके पास फ्लेजिला पाया जाता है, जिसकी वजह से ये चलते फिरते हैं। तो उस वजह से ये जो हो गए, ये आपको मोटाइल हो गए, गतिशील हो गए, और बाद बाकी ये सारे क्या थे, ये नॉन मोटाइल थे और गतिशील थे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स।